वर्षों के अंदर आपके जनपद में 200 किलोमीटर नई सड़कें बनी। भाजपा सरकार के 4.5 साल पूरे होने पर कारागार राज्य मंत्री जय कुमार जैकी ने सरकार की उपलब्धियां गिनाई। खबर औरैया जिले से है। भाजपा सरकार के 4.5 साल पूरे होने पर जिले में पहुंचे प्रभारी मंत्री और प्रदेश सरकार के कारागार राज्य मंत्री जय कुमार जैकी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार की उपलब्धियां गिनाई। औरैया शहर के ब्लॉक सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता में प्रभारी मंत्री ने बताया कि सरकार ने अपनी योजनाओं को धरातल पर किस तरह से क्रियान्वित किया है, यह सबके सामने है। विकास कार्यों को लेकर उन्होंने कहा कि वर्ष 2017 के पहले की सरकार और अब की सरकार में हुए विकास कार्यों की तुलना करके देखिए, फर्क सभी के सामने होगा। केवल औरैया जिले में 200 किलोमीटर नई सड़क का निर्माण कराया गया। स्वास्थ्य सेवाओं में समुचित ध्यान दिया गया। कोविड-19 में सरकार ने जिस प्रकार से वैक्सीनेशन कर कोरोना वायरस की तीसरी लहर से निपटने के लिए मास्टर प्लान बनाया, वह भी तारीफ के काबिल है। राज्य मंत्री ने बताया कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम के तहत प्रत्येक जनपद को रोजगार की दृष्टि से आगे बढ़ाने का भी काम योगी आदित्यनाथ की सरकार में किया गया है। साथ ही उन्होंने बताया कि सरकार अपने सभी वादों को पूरा कर रही है। चाहे कोई भी विभाग हो, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन या मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री आवास योजना या फिर मिशन शक्ति अभियान के तहत महिला सुरक्षा की बात हो, सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर सरकार नजर रख रही है और योजनाओं को लाभार्थियों तक पहुंचाने का काम कर रही है। और आगामी 2022 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ अपनी फिर से सरकार बनाएगी। कार्यक्रम के दौरान आंगनबाड़ी केंद्रों पर महिलाओं की गोद भराई की रस्म का भी आयोजन किया गया। देखिए, मैं आपको एक बात बताएं, ये आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, इसका हमने 4.5 साल का ब्यौरा आपको पूरा अपने बुकलेट के माध्यम से पूरा दिया है। सूक्ष्म में हर विभाग को छोटा छोटा एक 2 पॉइंट लेकर के आपके बीच में बताया है। आप ऐसे तुलनात्मक करिए कि जनपद औरैया 2017 के पहले क्या स्थिति थी, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। हमने जनपद के अंदर पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर हमने घी के काम को बढ़ाने का काम किया है। इसका ब्रांडिंग भी किया है, प्रचार प्रसार भी किया है। और ये सरकार की मंशा रही है माननीय मुख्यमंत्री जी की कि अगर हम डिस्ट्रिक्ट वाइज प्रोडक्ट कर दें, उनकी मार्केटिंग हो जाए तो उसका व्यापारियों को लाभ स्वतः मिलेगा। ये प्रचार प्रसार पहले स्वयं व्यापारी करते थे कि हमारा घी अच्छा है, हमारे यहाँ घी बहुत अच्छा बनता है, लेकिन आपने देखा होगा कि इसको सरकार ने स्वयं लिया। व्यापारियों के साथ सरकार सहभागिता कर रही है और हमारी सहभागिता से व्यापारियों में उत्साह है और उसी का नतीजा है कि 4.5 वर्षों के बीच में जब कोई चुनाव हुआ है, देखिए जनता के हम सरकार का कैसे मापदंड करेंगे। परफेक्शन के आधार पर, जन धारणा के आधार पर ही सरकार के कामों की तुलना होती है। हम ये मान करके चलते हैं कि 4.5 वर्षों के अंदर हमारी सरकार के द्वारा जो भी काम किए गए हैं, जब भी हम किसी चुनाव में गए हैं, वो कोई भी चुनाव हो, उन चुनाव में हमें जनता से समर्थन मिला है। तो है कि कितने आवास बनाए, हो सकता है तीसरी किस्त आने में लेट हो। 2.5 वर्ष हो चुके हैं, 2.5 वर्ष से तीसरी किस्त ना आना, क्या बात कही जाएगी? तीसरी 2.5 वर्ष मकान बने हैं कि नहीं? 2.5 वर्ष पूरे हो चुके हैं। सरकारी लाई प्रधानमंत्री आवास योजना कौन लेके? वर्षों के अंदर आपके जनपद में 200 किलोमीटर नई सड़कें बनी। आपके माध्यम से जिसकी हमें सूचना मिल रही है, उसे भी हम माननीय PWD मिनिस्टर को, माननीय केशव मौर्य जी को आपकी सूचना, इसे हम अपनी सूचना भी मान रहे हैं कि आपके माध्यम से जो सूचना मिलती है। और मैं ये कह सकता हूँ कि मैं जब से यहाँ प्रभारी मंत्री के रूप में हूँ, पत्रकार साथियों ने कभी भी कोई मुझे प्रेस के समय में वो किया है, उस बात को भी मैंने संज्ञान में ले करके उसे आगे बढ़ाने का काम अधिकारियों ने किया है। आपकी बात तो सभी अधिकारी सुन रहे हैं। अधिकारियों ने तो रोड पे जाना ही बंद कर दिया, दूसरे रोड से निकलने लगे हैं। औरैया जनपद में बोला है विधुना का, यहाँ पर कुत्ते नोचते हुए दिख रहे हैं गोवंशों को। कार्रवाई नाम पर कुछ भी नहीं होता। कोई शिकायत होगी तो DM साहब है, उसे दिखवा देंगे। मंत्री जी, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इसमें ये कहा जाता है कि कहीं ना कहीं कोई राजनीतिक वो है। आपकी सरकार में था, ठीक है। खनिज अधिकारी की एक टीम बनाई गई है जिलाधिकारी के निर्देशन में, जो कि जनपद जालौन से आने वाले लोगों की जांच करेंगे और उनको अगर ओवरलोड है तो 2017 के पहले खनन पर राजस्व प्रदेश पर कितना जमा होता है और आज कितना जमा हो रहा है।
आप देखिए कुछ चीज़ों को लेने का तरीका है, हम मान सकते हैं, मैं क्या कहने तो करें। आप सब लेकिन राजस्व पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर खनन विभाग में आप करेंगे तो आमूलचूल परिवर्तन हुआ है, मतलब इतने गुना हुआ है कि लोग आश्चर्य मानते हैं, बहुत ज़्यादा हुआ है। आप इसको इस तरीके से ले लो, जैसे जहाँ आप डूडा की बात करते हैं, हमने अपने जो पिछली सरकारों के समय में काम हुए तमाम कामों का शुरुआत हुई होगी। नहीं, सपा सरकार में भी स्थापना हुई थी और आज तक 4.5 साल में LT की नियुक्ति नहीं हो पाई, और 4 दिन पहले हुई है LT, 4.5 हाँ, तो 4.5 साल बाद है। और लगातार देखिए, आपको अगर पॉजिटिव तरीके से देखना है तो जनपद के अंदर हम लोगों ने स्वास्थ्य विभाग के अंदर बहुत सारे काम किए। कोरोना के समय में भी हमारा समस्त अधिकारी, जिलाधिकारी से लेकर जनपद का छोटा से छोटा कर्मचारी, अधिकारी, जनप्रतिनिधि या समाज सेवी संगठनों में काम करने वाले जनपद औरैया के लोगों ने अपने जनपद के लोगों की जान बचाई। ये तो आपकी उपलब्धि है। मैं पत्रकार साथियों का भी बहुत साधुवाद और धन्यवाद दूंगा। आपने टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए औरैया से जाहिद अख्तर की रिपोर्ट।